हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन और फॉर्मेशन। तो क्रिएशन और फॉर्मेशन के बेसिस पे, मतलब बनाने के आधार पे, अनुबंध कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से अनुबंध बनाए जा सकते हैं, तो इसको हम लोग आज देखेंगे। वीडियो यूज़फुल होगा बीकॉम, एमकॉम, यूजीसी नेट, जेआरएफ कॉमर्स के लिए। और यूनिट का नाम है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। A contract may be created in writing or made by word of mouth or inferred from the conduct of parties or circumstances of the case। तो एक अनुबंध जो है उसको बनाया जा सकता है राइटिंग में लिख करके, या फिर बोल करके, या फिर इन्फर्ड फ्रॉम कंडक्ट ऑफ पार्टीज, पार्टी के व्यवहार से भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, या फिर सर्कमस्टांस ऑफ द केस, या फिर घटना स्थल पे जैसा वो घटना होगा उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो सबसे पहला है इसमें एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बिटवीन द पार्टीज बाय वर्ड्स वेदर स्पोकन और रिटन इज कॉल्ड एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो एक अनुबंध जिसमें कि पार्टीज ने वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, ठीक है, एंटर्ड इनटू बिटवीन द पार्टीज बाय वर्ड्स वेदर स्पोकन और रिटन, चाहे वो बोल करके किया गया हो या फिर लिख करके किया गया हो। तो अगर शब्दों के इस्तेमाल से, चाहे बोल करके या लिख करके, अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अनुबंध हुआ है, तो ऐसे अनुबंध को एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, इन सो फार एज द प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स, द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। तो इसमें क्या है कि अगर प्रॉमिस को वर्ड्स में एक्सप्रेस किया गया है, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स, मतलब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस अगर वर्ड्स के द्वारा हुआ है, तो ऐसे अनुबंध को एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट लगभग एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट से होते हैं जनरली। एन एक्सप्रेस प्रॉमिस रिजल्ट्स इन एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सप्रेस प्रॉमिस अगर बोल करके शब्दों के इस्तेमाल से प्रॉमिस किया गया तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे बनेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, एक्स राइट्स टू वाई दैट आई प्रोपोज टू सेल माई कार टू यू फॉर ₹5 लाख। तो एक्स वाई को लिखता है, लिख करके बोलता है कि मैं अपनी कार तुमको 5 लाख में बेचने का प्रपोज देता हूँ। तो वाई सेंड्स अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस टू एक्स, और वाई क्या करता है, एक एक्सेप्टेंस का लेटर एक्स को लिख करके देता है कि ठीक है, तुम्हारा जो प्रपोजल है वो हम एक्सेप्ट करते हैं। तो दिस इज़ अ रिटन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ये एक लिखा हुआ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। सिमिलरली, एक्स आस्क ए मैकेनिक टू रिपेयर हिज लैपटॉप। एक्स जो है वो एक मैकेनिक के पास जाता है और कहता है कि तुम मेरा लैपटॉप रिपेयर कर दो, एंड द मैकेनिक एग्रीज टू द ऑफर। और मैकेनिक राजी हो जाता है, ठीक है, लाओ तुम्हारा लैपटॉप हम बना देते हैं, रिपेयर कर देते हैं। तो दिस इज़ अ स्पोकन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ये एक बोला हुआ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस प्रकार से लिखा हुआ भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और बोला हुआ भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। सेकेंड है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट में बी क्रिएटेड बाय द कंडक्ट और एक्ट ऑफ पार्टीज, दो देयर मे बी नो वर्ड्स यूज्ड ओरली और इन राइटिंग फॉर द पर्पस। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है जहाँ पे पार्टी के व्यवहार से तय होगा कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ। वहाँ पे कोई वर्ड का यूज़ नहीं होगा, ना बोल करके ना लिख करके। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहाँ भी धारा 9 ही है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की।
insofar as the proposal or acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implied. अगर बिना शब्दों के इस्तेमाल से कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. एन इम्प्लाइड प्रॉमिस रिजल्ट्स इन एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. अगर कोई इम्प्लाइड प्रॉमिस है तो उससे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. इम्प्लाइड का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है अंतर्निहित. एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक्स गेट्स डाउन फ्रॉम द कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन एंड अलाउज वाई, ए कूली इन यूनिफॉर्म, टू कैरी हिज लगेज टू द टैक्सी स्टैंड. तो एक्स नाम का एक इंसान एक ट्रेन से उतरता है और एक यूनिफॉर्म में खड़ा हुआ कूली है, उसको बोलता है कि तुम मेरे लगेज को, मेरे सामान को तुम टैक्सी स्टैंड तक लेकर के चलो. दो एक्स डज नॉट आस्क सी फॉर हिज सर्विसेज, yet the law implies that he has agreed to pay for the service of Y due to his conduct or attitude. तो यहाँ पे X ने C से कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया, ऐसा कुछ बात नहीं किया, लेकिन फिर भी X के एटीट्यूड से, X के कंडक्ट से, व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि वो Y के सर्विस के लिए उसको पे करने के लिए राजी है. हियर इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई. तो यहाँ पे एक्स और वाई के बीच एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया. सिमिलरली व्हेन अ पर्सन बोर्ड्स ए बस, एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू बीइंग एंड ही इज बाउंड टू पे द प्रेस्क्राइब्ड फेयर फॉर हिज ट्रेवल. अगर कोई एक इंसान बस को रुकवाता है और उसमें चढ़ता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बस का फेयर जो भाड़ा होगा वो देने के लिए वो राजी है, इसीलिए वो बस पे चढ़ा. तो यहाँ भी एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण हो जाता है. नेक्स्ट है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. इट इज़ अनदर कैटेगरी ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. ये बोलता है कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का ही एक दूसरा रूप है. सर्टेन ऑब्लिगेशंस डू नॉट अराइज आउट ऑफ एन एग्रीमेंट बट दे कम अप ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ. तो कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, कुछ ऐसे कर्तव्य होते हैं जो कि किसी एग्रीमेंट के द्वारा होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. वो ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा वो कर्तव्य आपका बन जाता है. तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट. दे आर रिगार्डेड एज रिलेशनशिप सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट. तो एक्चुअली ऐसा कोई अनुबंध फॉर्मल यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन ये अनुबंध के जैसा ही होता है. दे आर नॉट क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट्स बट आर इम्पोज्ड बाय लॉ ऑन अकाउंट ऑफ द स्पेशल सर्कमस्टांसेस विच एग्जिस्ट बिटवीन पार्टीज. तो यहाँ पे ये कोई एग्रीमेंट के द्वारा क्रिएट नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसा घटना होता है कि वहाँ पे पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है. एग्जाम्पल देखेंगे. बी सप्लाई सी ए ल्यूनेटिक विद नेसेसरी सुटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ. बी एक इंसान है जो कि सी को लाइफ नेसेसिटी वाली वस्तुओं का सप्लाई करता है. मतलब सी एक ल्यूनेटिक है, मतलब सी जो है वो एक कम दिमाग का इंसान है और वो अपने नेसेसिटीज़, अपने लाइफ की ज़रूरत पूरा करने में सक्षम नहीं है. तो बी उसके सारे ज़रूरतों को पूरा करता है. तो बी इज़ इंटाइटल्ड टू बी रीएम्बर्स्ड फ्रॉम सीज प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे बी का एक अधिकार बन जाता है कि वो सी के प्रॉपर्टी से अपनी प्रतिपूर्ति करे. तो सी के प्रॉपर्टी के ऊपर बी का अधिकार बन जाता है. तो ये एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है. सिमिलरली एक्स फाइंड्स ए पर्स लाइंग ऑन द रोड. एक्स नाम का एक इंसान है, वो सड़क के ऊपर एक पर्स गिरा हुआ पाता है. ही इज़ लीगली अंडर द ऑब्लिगेशन टू फाइंड आउट द ट्रू ऑनर एंड रिटर्न इट टू हिम. तो अब एक्स को चाहिए कि वो उस पर्स के वास्तविक मालिक को ढूंढे और जाकर के पर्स उसको वापस करे. ही ऑल्सो हैज़ ए राइट टू बी रीइम्बर्स्ड फॉर कन्वेंस एक्सपेंस इन दिस कंडीशन. और वो फालतू का अपना पैसा खर्च करके उसको पर्स क्यों पहुंचाएगा. लेकिन अगर वो इंसान, वो एक्स नाम का इंसान पर्स पहुंचाता है उसके वास्तविक मालिक के पास, तो फिर उसका जो भाड़ा में खर्च हुआ, कन्वेंस एक्सपेंस जो भी हुआ, उसकी प्रतिपूर्ति लेने का उसको अधिकार बन जाता है.
तो यहाँ पे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण हो गया। तो ये हम लोगों ने देखा 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।